राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो RO 2024 के लिए प्रीलिम्स की जो परीक्षा है, जो कि 22 और 23 दिसंबर को संभावित है, उसके दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। और इसमें हम लोग कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि RO 2024 का प्रीलिम्स जो है, इसको अगर हमें क्लियर करना है तो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे हम GS में और हिंदी में अच्छा स्कोर करके ओवरऑल कट ऑफ जो है वो क्लियर कर पाएँ और मेंस के लिए चयनित हो पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, RO की प्रीलिम्स परीक्षा में आपको पता होना चाहिए, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, 140 क्वेश्चन GS और 60 क्वेश्चन हिंदी, टोटल 200 क्वेश्चन का एक पेपर अब होगा। पहले दो अलग अलग पेपर होते थे इनके, हिंदी और GS के, लेकिन अब एक पेपर होगा जो नवीनतम पैटर्न है उसके अनुरूप। ठीक है, और आपको ये पेपर दोस्तों 3 घंटे में करना होगा, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, ऐसी रणनीति बनानी है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे आपका इस बार प्रीलिम्स निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी के पेपर में आप लोग सब लोग ऐट पार कर लेंगे, क्योंकि हिंदी आसान आती है RO के प्रीलिम्स में। पिछले कई सारे वर्षों का विश्लेषण करके ये देखा गया कि हिंदी का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको मिल जाता है। मतलब हिंदी के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल आप घटना चक्र की पूर्वालोकन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और उनके सभी प्रश्नों को जो आपके गलत हो रहे हैं उनकी नोट्स बना लेते हैं और प्रश्न और सही विकल्प नोट करके, तो इतना करने से केवल आपके हिंदी के 60 में से आप आराम से 55, 56, 57, इवन 60 में 60 लोग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आप सभी लोग दोस्तों हिंदी में 55 से 60 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए तो दोस्तों सबसे सही रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, यही एकदम सटीक रणनीति होगी, इसी को आप लोग फॉलो करिए। और केवल अब आपके एग्ज़ाम के लिए 2 महीने ही शेष हैं, तो 2 महीने में आप यही कर सकते हैं और यही सबसे बेस्ट तरीके से कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन करने में, सिलेक्शन दिलाने में हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, GS की बात कर लेते हैं। अब GS देखिए दोस्तों, एक डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। तो GS में 140 क्वेश्चन है। अब 140 क्वेश्चन का ब्रेकअप आपके सामने होना चाहिए अगर आपको वास्तव में इस एग्जाम को क्लियर करना है, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है 11 फरवरी को जो पेपर हुआ, जो कैंसिल हो गया, उसमें ये देखा गया दोस्तों कि असर्शन निधन के प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न और मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों की बहुलता थी, और प्रश्न सीधे स्टैंडर्ड बुक और NCERT से देखे गए। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स बता रहा हूँ, आपको सारे नहीं करने, सिलेक्टेड चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्टेड चैप्टर्स आप करके आप आराम से दोस्तों चाहें तो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सिलेक्टेड चैप्टर्स, सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यही सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस समय, और इस समय दोस्तों आपको यही करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, बस उतना ही पकड़ लीजिए, उतना ही आपको करना है। 140 क्वेश्चन में से देखिए 12 से 15 प्रश्न आपके मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, इसको निकाल दीजिए। पहले तो इसको केवल PYQ जितने आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतना कर लेंगे, तो आपका वो ये प्रश्न इसमें से कम 10-12 प्रश्न आप आराम से बना ले जाएंगे। क्लियर। अब बचता है दोस्तों कितना, आप 15 आपने घटा दिया, 125 क्वेश्चन बचता है। अब 125 में से अगर आपने आराम से 95-90 भी प्राप्त कर लिए, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इस स्पेक्ट्रम से मैंने पहले ही बताए हैं, लगातार बताए हैं। अगर आपने पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिए, आपको उससे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, आराम से आप पढ़ लीजिए। नहीं तो जिससे भी आपने पढ़ा है उससे रिवाइज कर लीजिए और उसका सेक्शनल टेस्ट लगा के क्लियर कर लीजिए। उसका सेक्शनल टेस्ट लगाइए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इसके बाद इंडियन पॉलिटी में भी सेम चीज़ करिए। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों क्या करना है आपको, पॉलिटी में भारतीय संविधान में आपको अनुच्छेद 1 से 395, प्रमुख भाग, प्रमुख अनुसूचियाँ, प्रमुख संशोधन, इतना तो ज़रूर से देख के जाना है। इसमें से ही दोस्तों आपके मान के चलिए 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। आराम से आप सब लोग दोस्तों 50% से अधिक प्रश्न केवल इतने से कर लेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण चैप्टर्स की बात बताएं तो राष्ट्रपति है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, CM और विधानमंडल और संसद, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायत, नगर पालिका, संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था, इतना केवल पढ़ना है पॉलिटी में। वो मैंने आपको चैप्टर्स ही बता दिए, इतना कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए किस पर, ज्योग्राफी पे। इंडिया और वर्ल्ड दोनों करना है दोस्तों, याद रखिएगा। और याद रखिएगा भारत में और विश्व में दोनों में ही राजनीतिक मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करना है। इसके बाद प्राकृतिक विभाजन में आपको पर्वत, पठार, नदियाँ, द्वीप समूह, मैदान, ये सारी चीज़ें देखनी है। झीलें, जलप्रपात देखना है आपको, नदी घाटी परियोजनाएं देखनी है, देश और उसकी राजधानियाँ देखनी है, सीमावर्ती देश देखने हैं, ठीक, पड़ोसी देश देखने हैं आपको। ठीक है,
बॉर्डर लाइंस देखनी है आपको। इसके बाद कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन, ये आपको देखना है। ठीक है, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं किस देश में, प्रमुख पत्तन आपके कौन कौन से हैं, जैसे आपका कहवा पत्तन है। ठीक है, और उसके अलावा आपका गन्ना के लिए कौन सा प्रसिद्ध पत्तन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नदियों के किनारे बने शहर भारत के लिए भी और विश्व के लिए, भूगोल के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रमुख पवनें, चक्रवात कौन कौन से हैं, किस चक्रवात को किस देश में किस नाम से जाना जाता है, ये भी आता है कि कौन सी पवन किस देश के स्थानीय पवन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख महासागरीय धाराएँ कौन सी हैं, गर्म धारा, ठंडी धारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारी चीज़ें जरूर देख लीजिएगा, इससे प्रश्न लगातार आता रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है दोस्तों, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो सेम भारत और विश्व दोनों में कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने पॉलिटी बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, इंडिया वर्ल्ड दोनों में। मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बाद अंग्रेज़ों का जो भारत में युद्ध लड़े, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, डच युद्ध जो उन्होंने लड़ा, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, और अन्य विद्रोह जैसे संथाल विद्रोह, कूका विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह ज़रूर देख लीजिएगा। फिर कांग्रेस की स्थापना 1885 और उसके प्रमुख अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष कौन कौन थे, किस वर्ष में अधिवेशन हुआ, कहाँ पर अधिवेशन हुआ, पहली महिला अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पहली और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें CR दास जेल में थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में अध्यक्ष बने, पंडित नेहरू किस वर्ष में बने। ठीक है, प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, स्थापना किसने की, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म अर्थात भारत शासन अधिनियम 1909, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा होम रूल आंदोलन, इसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इसके बाद असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया, फिर साइमन कमीशन, फिर गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इसके बाद आपके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। इसके अलावा आपका क्रांतिकारी आंदोलन भी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, इनकी क्या क्या गतिविधियाँ रहीं, चौरी चौरा कांड विशेष रूप से, काकोरी केस विशेष रूप से, केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई, 1934 में MN रॉय ने की, 1935 में कांग्रेस ने इसी मांग को आधिकारिक रूप से दोहराया, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसे मंजूरी दी कि हम संविधान सभा के गठन को मंजूरी देते हैं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन बनाया नहीं था उस समय तक। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया लेकिन फेल हो गया। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन और 1947 में भारत की आज़ादी। इतना दोस्तों आपको देखना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको यूपी विशेष रूप से देख लेना है, यूपी स्पेशल, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आर में आते हैं। तो यूपी स्पेशल में दोस्तों विशेष रूप से यूपी का राजनीतिक मानचित्र, प्रमुख पहले तो जिले कितने हैं, मंडल कितने पता होने चाहिए, नेपाल से सटे हुए जिले कितने हैं, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कौन सा जिले में कौन सा उत्पाद आपका फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उद्योग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या देखना है, इसके अलावा आपको ये देखना है पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे, पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, यूपी का राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक, इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है प्रमुख नृत्य मेले, उत्सव, महोत्सव, ये ज़रूर से देख लेना है, आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या देखना है, प्रमुख आपके संस्थान संगठन कौन कौन से हैं, संग्रहालय कौन कौन से हैं, जैसे साग भाजी संस्थान हो गया, ठीक है, साग भाजी संस्थान हो गया। इसके बाद आपका वेटनरी रिसर्च, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे संस्थान से संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं।
इसके बाद आपको देख लेना है दोस्तों निश्चित रूप से यूपी में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, विशेष रूप से गंगा और यमुना है। ठीक है, तो कौन सा शहर किस नदी के किस तट पर बसा है, बाएं तट पर कि दाएं तट पर, गंगा के कि कौन सा शहर जो है किस नदी के तट पर है। जैसे आपका गोमती नदी के किनारे कौन से 3 शहर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको प्रमुख आपको याद रखना है शिक्षण संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं राज्य की, ये सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूपी में टोटल कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, डीम्ड कितने हैं, ये पता होना चाहिए, बार बार प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न काफ़ी देखने को मिलते हैं यूपी स्पेशल से। यूपी की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की जनगणना के साथ यूपी की जनगणना भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेन आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रमुख 5 चीज़ें हैं आपकी। जनसंख्या सबसे आगे, टॉप 5 जिले कौन से हैं यूपी में जनसंख्या के दृष्टिकोण से, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, दश की वृद्धि दर सबसे 5 टॉप 5 जिले दश की वृद्धि दर में। इसके बाद साक्षरता में टॉप 5 जिले, ठीक है, फिर लिंगानुपात में टॉप 5 जिले। इसके बाद आपका दश की वृद्धि दर हो गया, साक्षरता हो गया, शिक्षा साक्षरता हो गया, इसके बाद आपका जनसंख्या हो गया, फिर आपका लिंगानुपात हो गया। ठीक है, और आपको इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से आपको यूपी की जनगणना भी तैयार कर लेना है। क्लियर है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए। हाँ, जनघनत्व भी, अगर जनघनत्व भी आता है 5वां, 5 फैक्टर होते हैं जनगणना में। जनघनत्व भी देख लेना है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, सबसे कम जनघनत्व वाले 5 जिले। ठीक, इतना आपको यूपी में ये जनगणना में आपको देखना है। ठीक, इसके बाद आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रमुख एक्सप्रेस वे कौन कौन से हैं, कौन सा गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो न्यूज़ में है। जैसे करंट अफेयर मैंने आई दृष्टि पढ़ाई, ये चैनल पर है, आप देखिएगा, उसमें यूपी पूरा मैंने कवर करा दिया है। उससे देखिएगा कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, कितना किलोमीटर का है, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूपी की प्रमुख स्कीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक, प्रमुख जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, प्रमुख खनिज, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें आपको देखना है और इतने से आपका काम हो जाएगा। इतने से अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया वर्ड की, प्लस यूपी स्पेशल, इतना अगर कर लेंगे, प्लस करंट अफेयर की जो आई दृष्टि में करा रहा हूँ चैनल पर, इतने से आराम से आप सभी लोग, जो मैंने बताया 125 में से 90 क्वेश्चन आराम से आप सब लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे निश्चित तौर पर। प्लस 15 क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए मैथ्स रीजनिंग के, कितना हो गया 105, मतलब 140 में से 105 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भी मोटा मोटा पकड़ लीजिए, आपका कहीं नहीं गया है। और आप सभी लोग दोस्तों इसमें से आराम से 100 इधर हो गया, उधर 55 मान लीजिए आप जोड़ते हैं हिंदी में, या 50 जोड़ते हैं तो 150, आराम से दोस्तों आप सब लोग 150 160 अटेम्प्ट करेंगे और निश्चित तौर पर दोस्तों आप सब लोग को टॉप निकालने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और याद रखिएगा पूरी जीएस मैंने आपको पढ़ाई है एप्लीकेशन पर विजय बेस्ट 2.0 में। अगर आप सब लोग अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उस बैच को परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप सारे वीडियोस को देख के नोट्स पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, यूट्यूब पर भी दोस्तों MCQ रिवीजन बैच कल से स्टार्ट हो रहा है RO 2024 के लिए। सुबह 9:15 पे GS की क्लास और रात में 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होगी। आप सब लोग ज़रूर से जुड़िएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट पे करंट अफेयर की और GS की, उसको देख डालिएगा सारे वीडियोस और आगे कल कंटिन्यू होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।